बैक टू द जीके व्लॉग्स एंड आज हम लोग का एक नई बाइक का रिव्यू जो कि होने वाली है बुलेट 350cc क्लासिक रेड इन कलर एंड बाइक की लुक अभी मैं दिखाता हूँ और ओनर रिव्यू होने वाला ही है। अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 साल हो गए हैं बाइक को। अब कैसा रिव्यू रहता है वो ओनर वाले साथी हैं, उनसे मिलवाता हूँ। सो गाइज ये है जिनकी ये बुलेट है 350cc रॉयल एनफील्ड क्लासिक रेड इन कलर एंड इनका नेम है मोहित। इन्होंने 2019 में ली थी आई थिंक से बुलेट 2019 में ली थी और अभी से आते हैं इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जानना चाहूँगा कि बाइक 2019 के एंड में या स्टार्टिंग में कब ली थी? नवंबर 19 में ली थी, ठीक है। तो बुलेट क्यों चूज़ करी? बुलेट नाम ही टोरा है। ये बात तो सच है। द ओनली रीजन एक्चुअली वी ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड लॉट ऑफ बाइक्स सो एट लास्ट अभी ये था कि एक चाहिए दमदार बाइक, तो वी चूज बुलेट कि अब सारी ट्रिप्स इसी से करनी है। हालांकि हमने अब तक कम ही करी है। अच्छा कितनी चला चुकी हो ये बाइक? ऑलमोस्ट 15,000। अच्छा 14,600 कुछ का मीटर है। हाँ ठीक है, लगभग 14,500 15,000 टच होने वाली है, ठीक है 15,000 होने वाली है। क्योंकि 2019 के बाद कुछ तो लॉकडाउन में टाइम निकल गया, 1-2 साल तो चली नहीं होगी, बिल्कुल खड़ी रही होगी। दिल में दुख रहा होगा, नई बाइक लेके खड़ी कर रखी है। ये इसीलिए अभी जो 15 अगस्त गया था सो इट्स टोटली अनप्लान्ड। बस सुबह निकल गए थे हम बाइक लेके, वी आर ऑलमोस्ट 4 to 5 फ्रेंड्स। तो हम KMP एक्सप्रेसवे से निकलते हुए हम मेरठ गए, मेरठ से वापस बस यही। यार ये चीज़ ना मैंने काफ़ी ट्रिप्स देखी है, यूट्यूब पे भी काफ़ी चीज़ें हैं और मेरा ट्रिप्स करने का मेरा लद्दाख का बहुत प्लान है। उसके लिए एक जहाज़ है जो कि आएगा तब हम जाएंगे। उस जहाज़ का नाम हम अभी इस वीडियो में तो बिल्कुल नहीं बता रहे हैं, ठीक है। और साथ चलना है, ठीक है। ये भाई हमारे साथ ट्रिप में जरूर ऐड होने वाले हैं। लेकिन बुलेट का ट्रिप्स का क्रू जो है ना ये बहुत अच्छा चलता है। मैंने कई रोड ट्रिप्स भी देखी है, मतलब 25-30 50-50 बुलेट एक के पीछे एक जो निकलती है ना, बहुत मजा है। लद्दाख ट्रिप्स वगैरह है, अभी मेरा फ्रेंड गया था। हाँ सो इट्स टोटली लाइक 15 days ट्रिप विद 10 to 15 मोटर बाइक्स। हाँ, ये रॉयल एनफील्ड भी प्लान करता है, वो लोग रेंटल बुलेट्स भी देते हैं। लेकिन आप दिल्ली NCR से हो ना, तो भाई लोग ना अपना व्हीकल प्रेफर करते हैं, ना इन्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट चाहिए ना इन्हें रेंटेड चाहिए। जैसे ये बुलेट का टोरा है ना, हाँ दिल्ली के लॉन्डो का भी अलग ही टोरा है। दिल्ली से है डैश। एग्जैक्टली 2019 में तो ले ली, लेकिन अभी तक चलाई 14,000 किलोमीटर है। अभी आगे कुछ ट्रिप्स भी प्लान होंगे डेफिनेटली है। और एक और चीज़ मैंने भी नोटिस करी है कि इनका जो साइलेंसर है ना ये थोड़ा अलग लगा हुआ है, ऑल्दो ये बैन में नहीं आता है क्योंकि पटाखे वाले आते हैं, ये पटाखे हाँ वाला साइलेंसर नहीं है, तो इसमें कोई इशू भी नहीं आता। इशू नहीं आता, इतना नहीं आता, अब तक तो हमें रोका नहीं है। अच्छा बस बेसिकली पुलिस क्या करती है, वो चेक करती है पटाखे नहीं बजने चाहिए, मेजर ये होता है कि पटाखे नहीं बजने चाहिए। और वैसे भी जो ओवर मतलब कि नॉइस पोल्यूशन जानबूझ के करते हैं उनके साथ ज़्यादा इशू होता है। सोफिस्टिकेटेड सी आवाज़ है इसकी, काइंड ऑफ हार्ली डेविडसन कॉपी। हाँ कुछ हार्ले डेविडसन के। बाकी पर्सनली मुझे भी ये वाला साउंड पसंद है, वो पटाखों वाला साउंड मुझे पसंद नहीं आता है। बाइक ने जो भाई ने ये लगवा रखा है फ्रंट में, ये कंपनी से तो नहीं मिलता, शायद से मिलता है। ये ना आप बुलेट लोगे सबसे पहले आप ये सोचोगे मेरे को एसेसरीज क्या क्या लगानी है। हाँ लाइक अलॉय व्हील्स, ये कवर, ये हेडलाइट। तो इसमें आपने कहीं भी अलॉय व्हील्स वगैरह तो अभी नहीं लगवा रखे? डेफिनेटली वी विल प्लान टू चेंज। इन्होंने अलॉय व्हील्स मेरे ख्याल किसी मॉडल में नहीं आता ना बुलेट में? नहीं हाँ वो किसी में नहीं आते। एक थंडरबर्ड है, उसमें थंडरबर्ड बुलेट में नहीं आती। बुलेट में देखो आते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रा या इलेंट्रा होता है कुछ, इलेक्ट्रा और इलेक्ट्रा आई थिंक बेसिक होता है, फिर स्टैंडर्ड होता है और फिर ये क्लासिक होता है। मुझे आज तक समझ नहीं आया इन दोनों में फ़र्क क्या है। नथिंग मच, वही है स्टैंड। कुछ लोगों की चॉइस स्टैंडर्ड है और कुछ लोगों की नहीं, पर तो कमी। देखो क्लासिक में तो जमीन आसमान का फ़र्क है। क्लासिक की एवरेज भी अच्छी है आई थिंक, ठीक है। और क्लासिक जब चलती है रोड पे तो मुझे भी पर्सनली चॉइस मेरी क्लासिक है, बिकॉज ये जम के चलती है। इसका पिछला टायर का लुक अलग है, लो फ्लोर और मतलब बहुत प्यारी सी लगती है, इसकी अलग ही लुक है। लेकिन इलेक्ट्रा स्टैंडर्ड ना वो पुराना स्टाइल लगता है कहीं किसी तक। स्टैंडर्ड का भी मतलब लाइक अभी आप देखोगे जो गांव के साइड है, विलेज वगैरह के लोग हैं वो अब भी उसी पर बिलीव करते हैं, स्टैंडर्ड पर ज़्यादा प्रेफर स्टैंडर्ड करते हैं। हाँ और जो आप इधर आ जाते हो सिटीज़ में आ जाते हो तो वो मोस्ट ऑफ द गाइस क्लासिक करते हैं बिकॉज लुक्स में अच्छी लगती है। नहीं पर्सनली भी मुझे क्लासिक अच्छी लगती है। जैसे बंदा बैठा हुआ है, आप साथ में खड़े हुए हो ना, तो काफ़ी एक अच्छी सी क्लासिक लुक ही आती है इसके साथ, जो अलग लगती है।
वो भी है कि अगर हम इसको चलाते हैं एज अ माई प्रोफेशन तो ठीक है, बाइक पे तो कम ही चलना हो पाता है, हाँ, हाँ। बट स्टिल क्लासिक सूट करती है। ये बात तो सच है। और ये एलॉयज एलॉयज किसी भी मॉडल में नहीं आते ना बुलेट में शुरू से, तो आपने बाहर से ट्राई भी नहीं करा या मन ही नहीं था डलवाने का? स्टार्टिंग में मन नहीं था, अब लगाना है। अब लग रहा है। अप्रोक्सीमेटली कितने तक का बजट होता है एलॉयज का? एवरेज एलॉयज मतलब टाइप्स के हिसाब से अप डाउन होता है। 10,000 अराउंड। 10,000 के आसपास आ जाते हैं। अब इससे आप डिज़ाइन पे भी डिपेंड करता होगा, कुछ महंगे या सस्ते। बस वो थोड़ा बहुत ही मिनिमल। 10,000 के एवरेज में, किसी में 2-3 हज़ार ऊपर नीचे चलता है। ब्रांड्स वगैरह भी आता है इसमें कुछ? इसमें कोई प्राडा ब्रांड है। अच्छा, ये तो जब डलवाओगे तो सर्च करोगे पता चलेगा। और ये मिरर्स इसमें कंपनी फिटेड आते हैं, ये डिज़ाइनर वाले? ये तो क्लासिक में ही आते होंगे, सूट कर रहे हैं क्योंकि इसको। फ्रंट डिस्क इसकी कितने एमएम की है, कुछ आइडिया है आपको? इसमें थिक 4.2 mm लग रहा है, लिखा हुआ है मतलब। इसका टायर एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है क्या है, अगर किसी को पता है तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और अगर इसकी साइड प्रोफाइल की बात करी जाए तो ये कुछ इस तरीके से दिखती है। क्लासिक का लुक ऑब्वियसली बेटर है। और रेयर टायर प्रोफाइल की अगर बात करी जाए, 180/90 और R18 का टायर है इसके अंदर। और ये कंपनी फिटेड है या चेंज करे हैं? इसमें पहले नहीं आता था, अब क्लास में दोनों में डिस्क आता है। और इनफैक्ट अब तो ABS भी आता है। इसमें डिस्क है ना पीछे भी? दोनों में। हाँ, पीछे डिस्क है। और अब मेरे जब मैंने लिया था उसके बाद ABS भी आ गया था। तो इसमें ABS नहीं इसमें है? ABS नहीं है। फ्रंट रेयर किसी में भी नहीं है? इसमें भी नहीं। नहीं, डिस्क तो वैसे सही भी लगती है। और बुलेट में जो पुरानी इलेक्ट्रा जो भी थे ना, उसमें इशू ये था कि पीछे वाली ब्रेक ना काम ही नहीं काम ही नहीं करती करते थे, राइट। ब्रेकिंग इशू बहुत गंदा था। जो डिस्क है ये एकदम बाइक को रोक देती है ऑन द स्पॉट। हाँ, जैसे because अपना bullet- स्पोर्ट्स बाइक में होता है। बुलेट जैसी हैवी बाइक है ना, इसमें ब्रेक्स अच्छी होनी चाहिए हाईवे पे और सब कुछ। और लॉन्ग रूट पे भी लेके जा रहे हो तो ब्रेक तो ज़रूर मेंटेन होना चाहिए। अगर इसकी बैक प्रोफाइल की बात करी जाए तो ये भी मेरे ख्याल कवरिंग शटर सारे लगवा रखे हैं आपने, है ना? यहीं पर ये अच्छे लगते हैं। इसकी टेल लाइट चलाना एक बार ही, जल्दी बैक प्रोफाइल देखे तो हाँ, ये गोल वाला, ये इलेक्ट्रा स्टैंडर्ड में नहीं आता है ना, ये गोल वाला डिज़ाइन और अच्छा ही यही लगता है। ये देखो, ये ब्रेक दबा, ये जो गोल वाला डिज़ाइन आता है ना, ये लिटरली बहुत अच्छा लगता है। साइलेंसर की क्लीनिंग पे ना जाएं, इसकी मेंटेनेंस होनी बाकी है, ठीक है? ये बाइक चलती नहीं है तो इसीलिए साफ सफाई भी कम होती है। गलत कह रहा हूँ मैं? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली इसीलिए अब तक अगर 2-3 साल में सिर्फ 14,000 चली है, दैट शोज कि हम कितना कम चलाते हैं। ये सब तभी चलती है जब वेदर अच्छा होता है। हाँ, क्योंकि You know, हम दिल्ली NCR के रहने वाले लोग हैं, तो दिल्ली NCR में ना इतना ही होता है कि भैया गर्मी में निकाल नहीं सकते, सर्दी में सर्दी लगती है, बारिश में हम चलती नहीं है, तो सर्दी गर्मी सर्दी में ना सुबह शाम लेके निकल जाते हैं बीच वाले मौसम में बस, ठीक है? बाकी जब गर्लफ्रेंड कहती होगी तब निकालते होंगे मोहित भाई, है मोहित भाई? निकालते हो? हैं? ऑन द स्पेशल डिमांड। ऑन द स्पेशल डिमांड, आई टोटली अग्री। और अगर इस वाली साइड प्रोफाइल की बात करें जाए, इसमें इधर साइड में तो कोई कस्टमाइजेशन नहीं करा रखा ना? नहीं। अब यहाँ से अगर इसकी फ्रंट प्रोफाइल की तरफ चलें तो ये इसकी इस तरीके से कुछ हेडलाइट दिखती है, बीच में हेडलाइट और टू डेमोनाइज कहते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स में तो इसको डेमोनाइज बोल देते हैं। इसमें कुछ आइडिया है क्या कहते हैं? देखो, कहते हो या ना कहते हो, बट ये मुझे डेमोन टाइप ही लग रही है। इतना खतरनाक लुक आ रहा है इनका, बहुत ही प्यारा। मीटर कंसोल की बात करी जाए तो क्लासिक के अंदर वही आपको नॉर्मल मीटर कंसोल मिलता है। पेट्रोल इसमें भी नहीं होता। हाँ, फ्यूल मीटर इसमें नहीं है, लेकिन अभी जो नई वाली बाइक उसमें आ रहा है। उसमें आ रहा है। बट अभी की बाइक्स में और पुराने वाली बाइक में ये है, अभी आप इसको देख रहे होंगे कि हैवी लुक दे रही है। हाँ, और इसमें वजन भी है। वजन भी है, एग्जैक्टली। बट अगर आप बाय करोगे क्लासिक, तो वो आपको बिल्कुल लाइक ऐसी हैवी लुक तो बिल्कुल नहीं देगी। बस आप समझ लीजिए स्प्लेंडर को थोड़ा सा हैवी कर दो, हाँ। तो बुलेट बन गई। नहीं, अब जैसे मैं बुलेट की बात अगर छोड़ दूं, मैं किसी भी बाइक की बात करूं ना, तो वेट इन्होंने पहले से रिड्यूस कर दिया है। आई डोंट नो BS6 के चक्कर में कर रहे हैं, एवरेज के चक्कर में कर रहे हैं, क्या है? कॉस्ट कटिंग पार्ट। हाँ, तो जैसे मारुति वाला हाल हो रहा है, हाँ, राइट। ठीक है? मारुति जैसे हर जगह काटता जा रहा है ना, तो वही है। तो पुरानी तो बुलेट, जितनी बुलेट पुरानी हो ना, उतनी देसी और जानदार मिलेगी। अभी आपको पता होगा कि ये ज़्यादा सेल क्यों हुई। पहले क्या होता था, बुलेट के अंदर गियरिंग सिस्टम अलग था। हाँ, हम नॉर्मली लेफ्ट में करते हैं और राइट में होता था। हाँ, उल्टा चलता था। पुरानी राजदूत वाले टाइम की बात कर रहे हो आप? तो काफ़ी लोग इसलिए लेते भी नहीं थे। पर हाँ। जब से इसके जो नॉर्मल प्रोसेस है अपना गियरिंग का एंड ब्रेक्स का, वो नॉर्मल बाइक्स की तरह की है, हाँ, हाँ। तब से इसकी सेल इतनी बढ़ चुकी है। बट अभी दोबारा से यही है कि उन्होंने कॉस्ट कटिंग की वजह से थोड़ा वेट कम कर दिया। वेट तो कर दिया है, लेकिन ये वाला ऑप्शन तो खैर बेटर है। पुराने वाला तो अब किसी से नहीं चलता। नहीं चलता। वो तो खैर काफ़ी सालों पहले ही चेंज हो चुका था, और वो तो अब किसी बाइक में आने भी नहीं वाला। इवन अब जो जावा वगैरह आ रही हैं,
पारक, जावा का पारक नाम है ना उसका, वो भी ऑपोजिट है, लेकिन वो सिंगल सीटिंग में बाइक बहुत अच्छी लगती है। और क्लासिक इज़ द ओनली बाइक जो सिंगल सीटिंग हो सकती है बुलेट की, और ये सिंगल सीटिंग में बहुत धमाकेदार लगती है। कबीर सिंह को कोई नहीं भूल सकता। लेकिन भाई की बाइक में सेकंड सीट लगी हुई है, तो इसका मतलब कबीर सिंह तो सबने देखी है और सबको पता है क्यों लगी हुई है। इसने हाथ लगाया। कौन लगा रहा है हाथ मेरी लड़की को? और बाइक में देखो तो कहीं से मेंटेनेंस की भी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। 14,000 में बुलेट जो है 350 सीसी के इंजन का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। और अभी तो सर्विसिंग भी इसकी कितनी हुई होगी, मेरे ख्याल हार्डली 3-4 सर्विस हुई होंगी इसकी। 19 में ली थी, 20, 21, 22 3 साल हो गए हैं, 22 ऑलमोस्ट एंडिंग पे 3 साल हो ही गए हैं, ठीक है। तो 3-4 सर्विस हुई होंगी इसकी ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब हाँ 2-3 और एक्स्ट्रा लगा लो। अच्छा, तो बाइक में इसलिए काम वाम तो कोई है नहीं। और ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि बाइक बेच रहा है, भाई बिल्कुल नहीं बेच रहा है। लेकिन अब आते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स की तरफ। जैसे कि अगर मैं इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करूँ तो आपने ये बाइक उस टाइम पे ली होगी लगभग 2.25 लाख के आसपास, जो कि आज तो मेरे ख्याल है 2.5 के हेरफेर में चल रही है। अच्छा। क्लासिक रेट बहुत बढ़ गए हैं अभी। तो अगर मैं प्रोज में बात करूँ, उस टाइम पे जावा थी मार्केट में। उस टाइम जब मैंने ये बाइक ली थी उसके 6 महीने बाद जावा आई थी। तो उस टाइम पे मूड बना था क्या चेंज करने का? बोल रहे थे, लेकिन जब मैंने अभी बताया था लास्ट 15 अगस्त था, तो उसमें जावा भी थी मेरे फ्रेंड के पास। तो वो मैंने ही चलाई थी, तब भी ना वो इसकी बराबरी नहीं है उससे। ये तो है जेन्युइनली, मतलब ठीक है वो भी कंफर्टेबल है, सारी चीज़ें हैं, बट बुलेट है। बुलेट का नाम ही बहुत है। मतलब कहीं बुलेट नहीं होती, हम सब ने नाम रख दिया बुलेट। देखो अगर जावा डुक डुक करके चलेगी ना, तो पता है लोग क्या कहेंगे, यार बुलेट निकल रही है, ठीक है, नाम इसी का चलेगा। तो ऑल्दो जावा पुरानी है। बुलेट बोलते थे कि लिखा हुआ है बुलेट। हाँ, रॉयल एनफील्ड, क्लासिक। दैट्स ट्रू कि यार ये बात तो सही है कि इसमें यहाँ रॉयल एनफील्ड लिखा है, यहाँ क्लासिक 350 लिखा है, और कहीं पे भी बुलेट नहीं लिखा है। बाइक का नाम बुलेट है ही नहीं। इट्स रॉयल एनफील्ड। यार वो माउंटेनियर बाइक मुझे बहुत पसंद है इनकी, रॉयल एनफील्ड वाली ना, बहुत बढ़िया बाइक है। कामयाब वही है, राइट, बहुत गजब की बाइक है। तो अभी इसकी अगर प्रोज एंड कॉन्स की मैं बात करूँ तो इस रेंज में एक तो जावा थी जो उस टाइम पे थी नहीं, तो वो तो सेगमेंट ही हट जाता है। दूसरा इसका टॉरा है, इसलिए आपने स्पोर्ट्स बाइक नहीं ली। पर अगर आप स्पोर्ट्स बाइक लेते तो आपको क्या लगता है ऐसे उसमें क्या प्रॉफिट होते जो इसमें नहीं थे? ये बाइक ऐसी है, आप उसको कहीं से भी निकाल लोगे। इट्स लाइक दमदार बाइक। तो इसको पहाड़ पे पत्थरों पे चढ़ा सकते हो। हाँ। इसके नीचे कुछ लगेगा तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। ना कि कहीं अगर गड्ढे में फंस जाती है बाइक, हाँ, ये नहीं फंसने वाली। ये बात तो है। और सेकेंडली मुझे ऐसा लगता है कि जैसे स्पोर्ट्स बाइक को आप भगा सकते हो, एक ये प्रॉफिट है, हाईवे है तो वो भागेगी, भागती ये भी है, लेकिन वो भागने के लिए बनी है, ये भागने के लिए नहीं बनी है, ये स्लोमो के लिए बनी है। बट अगर ये भागती है तो ये फुल स्टेबिलिटी के साथ रहती है। हाँ। लाइक जो कहते हैं ना कि जम के चलना। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि आपने बाइक्स देखी होंगी कि भाग रही है, पूरी बाइक ऐसे हिल रही है, हाँ। लाइक हवा से हिल रही है, ये पूरी स्टेबिलिटी के साथ भागती है। ये बात तो सच है। 100 तक भी आपको पता नहीं चलेगा कि भाई बाइक नहीं हिलने वाली। अगर आप मैं हिलने वाले हो। हाँ, बंदे में दम होना जरूरी है। भैया पतले, आज मैंने उस दिन देखा था मार्केट में एक पतला सा बंदा था, बुलेट की किक मार रहा था, उसकी किक ने बैक मारी, घुटना लगा हैंडल में, वो बैठ गया उतर के। जो अब तो वैसे भी किक बहुत इजी है, पहले तो इसका प्रेशर मेंटेन और बहुत कुछ हुआ करता था, बहुत ज़्यादा। मेरा एक फ्रेंड था, उसके पास वो उल्टे पैर वाली बुलेट थी मेरे कॉलेज टाइम में, उसके गियर उल्टी साइड थे, और वो कॉलेज के बाद ना पार्किंग में कंपटीशन लगता था कि कौन बुलेट चालू करेगा। अच्छा। ट्रस्ट मी, मैं उसका नाम नहीं ले सकता, ऑल्दो उसका उसी बुलेट से एक्सीडेंट भी हुआ था, बट टचवुड वो सेफ निकल आया। अब वो बस खड़ी हुई है, वो उसके दादाजी के टाइम की बुलेट थी, पुरानी खानदानी बुलेट थी, तो इसलिए वो उल्टे तभी की थी, और वो अभी भी उन्होंने खड़ी कर रखी है, वो चलती है। पर उसकी एवरेज मत पूछो, वो कह रहा है खून डालना पड़ता है इसमें। अब तो जैसे बहुत अच्छी एवरेज देती है बुलेट। पहले एवरेज देता था 20-25, और अब ये अराउंड 40 दे देती है एवरेज। ये आपको 40 एवरेज देती है? मतलब 35-40 मान लो लोग। यार बहुत सही है फिर तो। यही एक सिंगल रीजन है। वैसे इस बंदे को एवरेज निकालने की जरूरत नहीं है, ये अगर 5 की एवरेज भी देगी, ये बंदा पैसे डाल लेगा, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं है भैया ऐसा है, सबसे बड़ा पैसा है जो तुम्हारे पास है। ये एक मेरे बहुत ही फेवरेट बंदा है जिसको मैंने फॉलो किया है, मेरी भी कुछ टाइम पहले उनसे इंस्टा डीएम पे बात भी हुई। मनोज भाई उनका नाम है, तो अगर वो देख रहे हैं वीडियो तो आई लव यू ब्रो। तो भाई ये सुलक्ष भाई और उन सब के पास तो है ही है, विकास भाई के पास भी, मरी भाई के भी, लेकिन जो सबसे बड़ा पैसा है ना वो इस भाई के पास भी है। ये खजांची है। आप इस सोसाइटी के बन गए हैं। अच्छा भाई, ये तो प्रॉफिट और इन सब चीज़ों की बात होगी, जोक्स अपार्ट, इसके कॉन्स क्या लगे, इसके जो नेगेटिव इफेक्ट्स? राइट, अभी हम इस बाइक को ना ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले मार्केट एरिया में नहीं लेके जा सकते।
ठीक है। नहीं लेके जा सकते हैं बट थोड़ा अनकंफर्टेबल रहता है। हाँ, डिफिकल्ट टू हैंडल होता है, ये मेरे को भी लगता है कि इसका जो हैंडल है या इस बाइक को हैंडल करना मार्केट में ना इतना इजी नहीं है। जैसे अगर जाम लग गया और सामने वाला कह देना भाई घुमा लो, मैं पर्सनली भाई मैं खड़ी कर रहा हूँ, तू घुमा के दे दे, मैं ले जाऊँगा। क्योंकि ये बाइक बहुत वाइब्रेट करती है। यार आप 350 पे अगर डुक डुक चलाना है ना तो, बस। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बाइक ना भगाने लायक है भी नहीं, ये साउंड सुनाने के लिए है, धीरे धीरे डुक 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 वैसे चलते रहो, सबसे बेस्ट है। हम ये कह सकते हैं इट्स नॉट अ रॉयल एनफील्ड, इट्स एन इमोशन, वेरी ट्रू। राइट? कि हम अगर किसी ट्रिप पे जा रहे धीरे धीरे चलते रहें, वहाँ के एनवायरनमेंट में आराम से फील करें, इसलिए भगाने के लिए नहीं है ये बाइक। बात तो सही है। अब ऐसी चीज को भी भगाओगे तो लोग देखेंगे कैसे, देखने तो बाइक इस बाइक बुलेट में क्या डिफरेंस है? हाँ राइट, रोड प्रेजेंस जो आता है इस बाइक के साथ वो बहुत ही अच्छा। कलर कॉम्बिनेशन ये तभी आया था, तो जब मैं लेके आया था तब हर कोई देख रहा था इसको, जब भी निकल के जाते थे। रेड कलर, रेड कलर इसमें और भी कलर्स आते हैं, राइट राइट। तो रेड भी एक अच्छा है, और इसमें एक और कलर आता है मेरे को काफी पसंद है, शायद ग्रीनिश सा शेड आता है, Greenish मिलिट्री आता है। वाला एक हाँ, शेड आता आता है, है। वो भी बहुत प्यारा शेड लगता है, बट आई थिंक वो 500 सीसी में आता है सिर्फ। वो है आर्मी कलर ना, मडी कलर। हाँ एक वही, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, वो आर्मी वाला शेड जो मिलिट्री शेड था, वो इन्होंने शायद सिर्फ 500 सीसी में ही निकाला था। हाँ बट जब मैंने बाइक ली थी उसके कुछ दिन बाद वही सीरीज 350 में भी निकाल दी, तो कुछ एक नंबर होता है, अब मुझे प्रॉपर नहीं पता, वो आर्मी का ही नंबर होता है। हाँ वो यहाँ पे लिखा लिखा हुआ रहता आता है, वो बहुत प्यारा लगता है। वो आर्मी का ये पेटेंट नंबर था, तो रॉयल एनफील्ड में लेके उसको निकाला था। So bhai, if you are also planning for a bike like this, Royal Enfield, for a royal person, then do plan and do buy it out, and do let me know in the comment section also that if you are going to buy it and if you are planning for it even, and if you are having it, then also do let me know in the comment section. तब तक के लिए भाई अगर बाइक पसंद आई हो और अगर ये वीडियो पसंद आई हो, so guys do subscribe my channel, and मोहित भाई आपको नेक्स्ट वीडियोस में भी मिलते रहेंगे। ट्रिप अपना प्लान हो रहा है जो कि फॉर श्योर लगने वाला है, कहीं ना कहीं तो लगेगा, या तो बुलेट पे लगेगा या नए जहाज पे लगेगा, दोनों साथ। अगर भाई बुलेट में भी कहीं गया ना तो मैं साथ जाने वाला हूँ। बिल्कुल। तो भाई आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी विद योर फैमिली, लव एंड पीस।